नमस्कार, मैं राजीव कुमार बीजन बिहार से। जो मैं बहुत दिनों से आप सबको बता रहा था वो आज देखिए हो गया। मैं पहले ही बोल रहा था कि नीतीश कुमार जी जो हैं वो मुखौटा है और उनका जो चालान है जो जैसे आप सब देहाती भाषा में कहते हैं कि पतंग जो उड़ता है उसकी जो डोर रहता है वो दिल्ली में है और आज वो बात ज़मीन पे दिख गया। और दिख ऐसे गया कि आज जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और ये शोरगुल चल रहा था, खड़मास खत्म होगा तब होगा, लेकिन अचानक इसका कोई शोर शराबा नहीं था। अचानक ऐसा खबर आया कि मंत्रिमंडल का आज विस्तार होगा और शाम को शपथ ग्रहण भी हो गया और 6 सीटें खाली थी और जो 7 लिए हैं मंत्रिपद की शपथ ग्रहण, वो एक लिए हैं जो प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो उन्होंने अपना मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनका कहना है कि हमारी पार्टी में एक आदमी एक पद, उसको लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब हम उस बात को वहीं छोड़ देते हैं और जो ये जिस टॉपिक पे हम सब बात कर रहे हैं मैं उस टॉपिक पे लेके आता हूँ कि देखिए जितने भी 7 विधायक जो मंत्री पद की जो शपथ लिए हैं वो जो है बीजेपी के हैं। अब जेडीयू के 13 मंत्री हैं और बीजेपी के 21 हो गए। तो आप समझिए कि जिसमें से आज 7 जो शपथ लिए हैं वो पूरे 7 के 7 बीजेपी के हैं। तो इसके मायने क्या निकाला जा सकता है, आप खुद समझदार हैं। और बहुत सारे जो मीडिया कर्मी हैं, शीर्ष पे जो बैठे हुए पत्रकार हैं, वो बार बार इस बात को दोहरा रहे थे कि नीतीश कुमार जी के अब हाथ से जो रस्सी है वो छूट चुका है। अब जो रस्सी का जो चालान जो करता है वो कोई और करता है, नीतीश कुमार के हाथ में अब कुछ रह नहीं गया है। और ये बराबर, ये पहला मैटर ऐसा नहीं है, बराबर इस बात को जमीन पे दिखाई पड़ता है कि नीतीश कुमार के हाथ में अब उतनी पावर नहीं है जितना कि पावर वो उनके पास पहले रहता था। और ये 90% तब कंफर्म हो गया जब नीतीश कुमार जी के बेटे निशांत कुमार इधर 2-3 दिन में 2 बार वो मीडिया कर्मी से बात किए हैं। आज भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है और उनकी माता जी की पुण्यतिथि पे भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। और पुण्यतिथि पर स्टेटमेंट दिया था उस वो लहजा मैं आपको बताता हूँ। वो बता रहे थे कि बीजेपी और जेडीयू हमारे पिताजी को मुख्यमंत्री 2025 से 30 के लिए घोषित करे। तो बीजेपी को तो चलता है, लेकिन जेडीयू तो ऐसा लग रहा है कि उन नीतीश कुमार जी का जो अपनी पार्टी है जेडीयू पे भी उनका अब कमान जो है नहीं रह गया है। और वहीं पे किसी पत्रकार ने पूछ दिया कि आपके पिताजी को तो मोदी साहब लाडले बोलती हैं। तो उन्होंने निशांत कुमार जी ने ये भी बताया कि हाँ, क्यों नहीं, वो लाडले मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने 19 साल से शासन किया है और बिहार को क्या से क्या दिया है। और फिर आज मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, एक महिला पत्रकार थी, उन्होंने निशांत कुमार जी से सवाल किया तो वही बात को फिर वो दोहराए हैं। तो इसके क्या मायने हो सकते हैं ये आप भी समझ सकते हैं और हम भी समझ सकते हैं। और साथ साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूं कि नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार, वो इस बार चुनाव लड़ेंगे। कहाँ से लड़ेंगे इसकी कोई अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन उनके पार्टी ऑफिस के बाहर ही
पोस्टर भी लगा था। उसके बाद से ही निशांत कुमार मीडिया के सामने आज 2-3 बार आ चुके हैं। 3 बार आ चुके हैं। एक बार जब वो दिल्ली से लौटते हैं, उनके गार्ड की घर में शादी थी तो वो दिल्ली से लौटते हैं उस दिन। दूसरे बार आते हैं जब पीएम मोदी भागलपुर आते हैं, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पीएम मोदी साहब लाडले मुख्यमंत्री बोलते हैं तब। और आज फिर वही तीनों बात पे पत्रकार महोदया जो थी सवाल करती है, और उनका जो जवाब है वो जवाब बहुत बड़ा है। आपने भी देखा होगा कि पिछले आप 5-6 महीने पीछे चले जाए तो निशांत कुमार जी का कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई मीडिया के सामने नहीं आते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अभी 10 दिन से इतने वो एक्टिव हो गए हैं और वो पत्रकार से रूबरू हो रहे हैं। हम भी अच्छे दिन से देख रहे हैं, लेकिन आज तक ऐसा नहीं होता था कि मीडिया से वो बात करना चाहते थे। बहुत कम दिखाई पड़ते थे वो, कि कभी स्टूडियो लेने के क्रम में या फिर उनके घर में कोई प्रोग्राम रहता था, कोई पुण्यतिथि रहती थी या कोई शुभ प्रोग्राम रहता था, तभी ही। अन्यथा नीतीश कुमार जी के साथ वो नजर नहीं आते थे, ना ही मीडिया पे अकेले वो स्टेटमेंट देते थे। लेकिन अब उसका उल्टा है, वो नीतीश कुमार के साथ भी नजर आते हैं और स्टेटमेंट भी देते हैं। तो बात साफ है कि अब राजनीतिक में नीतीश कुमार जी के सुपुत्र निशांत कुमार जी का एंट्री होने वाला है। और क्यों ना हो, होना भी चाहिए। जिस तरह से डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, तो ये तो खुला है, जिसकी मर्जी वो राजनीति कर सकते हैं। हम सबको संविधान में अधिकार है प्राप्त कि आप भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। वो तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बेटे हैं। आप सबको क्या लगता है, हमें कमेंट में मैसेज जरूर करें। क्या निशांत कुमार जी को चुनाव लड़ना चाहिए? उनकी जो पार्टी है वो बार बार बोलते, एक बार उन्होंने बोला भी कि हमारी जो पार्टी है, तो मैं भी बोल देता हूं कि उनकी जो पार्टी है, क्या वो उत्तराधिकारी हैं उसके? और धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को आप सब सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। हमारे फेसबुक पेज को भी आप सब जिस तरह से YouTube को प्यार दे रहे हैं, उसी तरह से फेसबुक पेज को भी प्यार दें। और कमेंट में हमें जरूर बताएं, क्या निशांत कुमार जी को इलेक्शन लड़ना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए? क्योंकि वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और 49 साल के हो भी चुके हैं। धन्यवाद।